गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज थी 9.1। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे ये यूज हुई है ये टर्म एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे ये कोई ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है कोई, यहाँ पे एक टावर है, जैसे ग्राउंड था तो ये एक टावर। तो ये कोई समझो एक लड़का खड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, इस टावर के टॉप की तरफ देखता है। ये लड़का ये टावर के टॉप की तरफ देख रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब ये जो लड़का है यहाँ पे उसकी आइज होगी, यहाँ से वो देख रहा है, तो ये आ गई लाइन ऑफ साइट। और ये आ गई हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल अगर वो सीधा देखते हैं, हॉरिजेंटल, ये लाइन ऑफ साइट, ये आ गया हॉरिजेंटल। इनके बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये समझो टावर है, ये एक लड़का खड़ा है, तो आइस यहाँ पे है लड़के की, यहाँ से वो उसके टॉप की तरफ देख रहा है, तो ये आ गई लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे ही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे ये मैंने टावर ही ले लिया, कुछ और भी ले सकते हो आप। टावर है, ये समझो उसके सामने बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल आ गया। तो लड़का ऊपर खड़ा हुआ है छत के ऊपर, वहां से वो क्या कर रहा है, इसके बॉटम को देख रहा है, या फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ देख रहा है। तो ये आ गया हॉरिजेंटल, और ये आ गया उसकी लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट में ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जब हम देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे की तरफ देखा और हॉरिजेंटल, उसके साथ जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यही है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसी का यूज करना है हमने इस क्वेश्चन में। तो हमें दिया क्या हुआ है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है हमारे पास, ये आ गया टावर, इसको नाम दे सकते हो आप ए बी। तो ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल, तो यहां पे कोई पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप की तरफ, मतलब इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, इस पॉइंट से टॉप, ये आ गया टॉप की तरफ, कितने का एंगल बना, 30 डिग्री का। और हमें क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट फुट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये पॉइंट टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर। मतलब BC हमारा आ जाएगा 30 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हमें AB निकालना है। तो ये यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो और आपने क्या करना है, जब भी पेपर वगैरह में क्वेश्चन आएगा, इसकी डायग्राम बिल्कुल साफ साफ बनानी है। पेंसिल के साथ बना सकते हो और स्केल के साथ। अब 30 मीटर नहीं बनाना है, ये खाली आपको शो करना है कि 30 मीटर है, मतलब लाइन्स आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और पेंसिल के साथ बनानी है आपने। तो ये आ गया हमारा BC 30 मीटर। और आपको पता है ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ये आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज,
एंगल हमें नीचे दिया हुआ है तो ये होगी बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस गिवन, बेस दी हुई है, हमें निकाला क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस इनके रिलेटेड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो हमें पता है साइन कॉस, ये आ गया साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक। तो हमें बेस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का हमें कोई यूज़ नहीं करना है तो हाइपोटेन्यूज को हम नहीं लेंगे, हम ये वाला ले लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर साथ साथ है, आप टेन भी यूज़ कर सकते हो या कॉट भी यूज़ कर सकते हो, तो वैसे ही कर सकते हो आप इसको सॉल्यूशन। तो थोड़ा लिख सकते हो आप इसको, ए बी हाइट ऑफ द टावर, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। तो उसके बाद लिख सकते हो आप सी इज एनी पॉइंट ऑन ग्राउंड such that BC is equals to 30 मीटर। उसके बाद एंगल, एंगल का आप लिख सकते हो या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, एंड वेरियस अरेंजमेंट्स और शोन इन फिगर। तो डायरेक्ट लिख लिया। तो हमें निकालना क्या है, we have to find AB, मतलब that is height of tower। हमें निकालना क्या है, height of tower AB। तो मैंने बता दिया, हमारे पास बेस दी हुई है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर, कॉट भी यूज़ कर सकते हो, टेन भी यूज़ कर सकते हो। टेन एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कॉट 30 लोगे वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी ए बी, बेस है बी सी। तो ले लेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू नहीं है वैसे ही रखेंगे, अपॉन बी सी की वैल्यू है 30। तो 30 इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30/√3 इज इक्वल्स टू ए बी। तो रूट वाली टर्म हम नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ए बी इज इक्वल्स टू 30/√3 इंटू √3/√3। तो ये आ जाएगा हमारा 30√3/√3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। या फिर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, √9 का रूट होता है 3। तो क्रॉस इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 10√3 मीटर। इतना भी रखोगे तब भी आंसर है। आगे चलना है, थोड़ा और कर सकते हो। 10 वैसे ही रहा, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, क्योंकि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली। जब 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली। मतलब हाइट ऑफ द टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर। तो हमें यही फाइंड करना था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको फार्मूले पता है। थोड़ी सी वैल्यू वाला जो टेबल मैंने आपको करवाया था वो आपने ध्यान रखना है, तो वैल्यू यूज होगी। तो आपको इधर देखना है, फिर डायग्राम में हमें गिवन क्या था, बेस गिवन था, मतलब एंगल गिवन था तो बेस भी गिवन था। तो हमें निकाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकाल के हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज को नहीं निकालना है, हमने खाली परपेंडिकुलर निकालना है। बेस था, बेस और परपेंडिकुलर, tan भी यूज़ कर सकते हो, cot भी। मैंने tan यूज़ कर लिया तो वहाँ से हमने AB की वैल्यू निकाल ली। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हमारे पास एक काइट है, काइट मतलब पतंग। एक पतंग है जो ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, 60 मीटर।
The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. जो उस काइट के साथ स्ट्रिंग बंधी हुई है, मतलब जो धागा बांधा हुआ है, उसको क्या किया गया, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, वहां पे बांध दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो धागा बांधा हुआ है काइट के साथ और वो धागा ग्राउंड पे बांधा गया है और वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। जो धागा काइट को बांधा है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब उस स्ट्रिंग में कोई गांठ वगैरह नहीं है, वो स्ट्रेट धागा है। ये सब जो हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पे काइट उड़ रही है एक समय में, तो इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से, हाइट कैसे निकालेंगे हम, सीधा परपेंडिकुलर हाइट, और ये हाइट कितनी है 60 मीटर। नाम दे सकते हैं हम, ये आ गया ए, ये आ गया बी। ए बी हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो फिर हमने क्या किया है, जो इस काइट के साथ धागा लगाया हुआ है उस धागे को हमने ग्राउंड पे बांध दिया, ये आ गया स्ट्रिंग। तो मैंने पहले ही बताया, अपने पेंसिल और स्केल के साथ डायग्राम साफ साफ बनाने बिल्कुल। तो ये आ गया सी पॉइंट है ग्राउंड पे। ये जो काइट का धागा है ये हमने ग्राउंड पे फिक्स कर लिया, बांध दिया। तो उसके बाद इसने क्या दिया था, ये जो धागा है ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा लिख सकते हो आप, लेट AB इक्वल्स टू 60 मीटर विद द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। Various arrangement are shown in figure. We have to find length of string, that is AC. हमें वैल्यू निकालनी है AC की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से आप देख सकते हो, ये हमारे पास एंगल यहाँ पे है, ये क्या होगी बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज। और जब भी हाइट लोगे आप काइट से, परपेंडिकुलर हाइट, तो ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें गिवन है तो हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज। पहले हमें देखना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साथ में कहाँ पे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो आप यूज कर सकते हो साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले ली, तो साइन 60 डिग्री की या कोसेक 60 डिग्री भी ले सकते हो। साइन 60 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AC, या वैल्यू भी लगा सकते हो 60 अपॉन AC। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये जब हमने एक्सरसाइज 8.2 की थी उससे पहले हमने वैल्यूज़ वाला टेबल किया था, तो वो आपने वैल्यूज़ वाला टेबल उसको या तो लर्न करो या फिर मैंने आपको बताया था कि आप पूरा टेबल कैसे बना सकते हो, तो थोड़ी वैल्यू आप लर्न कर सकते हो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल्स टू 60/AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3AC इज इक्वल्स टू 120
2 और 60 मल्टीप्लाई हो गया। ए सी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3, और रूट वाली टर्म हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ए सी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। ए सी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3 अपॉन नीचे आपको पता है 3 बन जाएगा, या फिर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसल, तो ए सी आ गया 120 रूट 3 अपॉन 3 वन द 3 40 से 40 रूट 3 मीटर। तो ये आ गई उस धागे की लेंथ, या फिर आप रूट 3 की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। 40 इंटू 1.732 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लेंथ ही आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 8, 12, 1 कैरी, 29, 2 कैरी, 69.28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 70 के आसपास, 70 मीटर के आसपास वो आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें एक काइट दी हुई थी और वो ग्राउंड से 60 मीटर अबोव थी, ऊपर थी, और जो उसके साथ धागा बांधा गया था वो ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, और ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का। तो हमें ये दिया हुआ था, हमें निकालना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमें परपेंडिकुलर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो हमने साइन थीटा ले लिया, तो वहाँ से हमने AC की वैल्यू फाइंड कर। तो ओके स्टूडेंट्स,